जय श्री राधे। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन अध्याय द्वितीय श्लोक 8। भक्तों, पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्म युक्त नहीं मानता। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से ठाकुर जी को वर्णन करते थे। अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? अर्जुन जी कह रहे हैं कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ही भूमौ हृद्यम असपत्नम। कारण भूमो पृथ्वी पर, रिद्धम धन धान्य समृद्ध, असपत्नम शत्रु रहित, राज्यम च सुराणाम राज्यम तथा स्वर्ग में देवताओं का, आधिपत्यम अवाप्य आधिपत्य मिल जाए, अवाप्य का अर्थ है मिल जाए, अपि इंद्रियाणाम तो भी इंद्रियाणाम इंद्रियों को, उच्छोषणम सुखाने वाला, उच्छोषणम का संस्कृत में हिंदी में अर्थ होता है सुखाने वाला, मम यत शोकम मेरा जो शोक है, अपन उद्यात दूर हो जाए, ऐसा मैं न प्रपश्यामी नहीं प्रपश्यामी अर्थात देखता हूं। भक्तों, अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसकी चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात में नहीं देखता। अर्जुन कह रहे हैं ठाकुर जी को, अवाप्य भूमा वसत पत्नम अमृतम राज्य, अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी ना हो, राज्य में कोई वेरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुराणाम अभी चाधिपत्यम, इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। भगवान को कह रहे, अर्जुन ने पहले अध्याय में ये बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुख की चाहता हूं, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं, मरने के लिए सामने खड़े। पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में ये बात कहते हैं अर्जुन। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई है, पर यहाँ उनकी जो उपरति हो रही है भक्तों, वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहां की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात चोक कमुच्छोषण मिंद्रियाणाम, जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाले शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। ये सब अर्जुन दलीलें पेश कर रहे हैं ठाकुर जी के आगे। प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय जी आगे के श्लोक में कहते हैं। अभी संजय उवाच, संजय जी बोल रहे हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभूवः। संजय बोले, परंतप एवं उक्तवा, हे शत्रुपातन धृतराष्ट्र, एवं उक्तवा ऐसा कहकर, गुणाकेश निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ऋषिकेशम गोविंद मंत्रयामी भगवान गोविंद से न योत्से मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति है उक्तवा ऐसा साफ साफ कहकर तुष्णिम बभूव चुप हो गए। भक्तों अर्जुन ने अपना और भगवान दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया।
यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही। अंत में वह चुप हो गए। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया ना, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कह रहे हैं। संजय उवाच, संजय जी कह रहे हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। भारत उभयो सेनयो, हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, उभयो सेनियो, दोनों सेनाओं के मध्य मध्य भाग में विषिदंतम, विषाद करते हुए, तम प्रहसनम, उस अर्जुन के प्रति प्रहसन इव हंसते हुए से, प्रहसन इव हंसते हुए से, ऋषिकेश है भगवान, इदम यह आगे जाने वाले उवाच, वचन बोलते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन, ये ऐसा संजय अभी बता रहे हैं, अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता उत्साह पूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः हम दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोक नमक अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करें, प्रहसन्नेव, विशेषता से हंसते हुए की तरह। इसका तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था अब वह विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई भक्तों। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपकी शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहां मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण की शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या न करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण ने जो काम करता वही काम कर लेवे। अर्जुन भगवान की शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरफ से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। ईव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर ले। है भक्तों, यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर, भक्तों सुनिएगा, भगवान ठाकुर मेरे कृष्ण साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान की शरण हो जाता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतर भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं। अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही यह करेगा। इदम वच उवाच पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता है, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। अतः वच पद देने का पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष है नहीं भक्तों। अत्यंत गोपनीय बात है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे ना, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचः पद दिया गया है। इदम वचः उवाच। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन।
अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम शरीर तथा शरीर के विभाग का वर्णन करते हैं, जिसे हम कल जानेंगे। भक्तों, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव हरि नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।